शुक्राचार्य जी ने कहा, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, तुम हमारी बात सुन रहे हो? देवयानी तुम पे प्रसन्न है और मैं भी तुम्हारा हित करना चाहता हूं, इसलिए तुम सुनो, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूं। आए भी गुरु की शरण जिस भाव से हुआ जाता है, बिना मांगे वो बात पूरी हो जाती है, यदि आपकी निष्ठा और भावना है। देखो ऐसी परिस्थिति दैत्यों ने, शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम सुनो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का उपदेश करता हूं। संजीवनी विद्या का उपदेश किया और कहा, जब मैं अपने ऊपर प्रयोग करूंगा तो तुम बाहर निकलना, मेरा पेट फाड़ के तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे ऊपर करना, जिससे मैं जीवित हो जाऊंगा। मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर तुम मेरे वास्तविक पुत्र बन जाओगे, क्योंकि मेरे उदर में रहे तुम। तो भगवान शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करके उन्होंने कहा, प्रभु मेरी स्मरण में आ गई संजीवनी विद्या। जो ही प्रयोग किया, संजीवनी शुक्राचार्य जी का पेट फटा और कच्छ बाहर निकले। बड़ा ही तेजस्वी स्वरूप संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद और हो गया कच्छ का, मानो मूर्तिमान वेद रूप धारण करके आ गए हो। शुक्राचार्य गुरुदेव को भूमि में मृत पड़ा देख करके उन्होंने अपनी गुरु विद्या संजीवनी का प्रयोग किया। जो ही प्रयोग किया, ते ही उठ खड़े हुए भगवान शुक्राचार्य, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं विद्या से शून्य था, उस दशा में आपने मेरा पालन पोषण किया और अत्यंत दुर्लभ मृत संजीवनी विद्या दी, जो अमृत धारा है। कोई भी महात्मा ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने ऐसे उपकार करने वाले गुरुदेव को कभी भी दुखी कर सके? आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। हे गुरुदेव, हम जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूर्ण हुआ, पर मैं सदैव आपका हूं, आपका दास हूं। जब जैसी आज्ञा आप हमें जरूर दीजिएगा। गुरु की कृपा के बिना कोई भी विद्या सिद्ध नहीं होती। जो गुरुदेव से विद्या प्राप्त करके गुरुदेव की अवहेलना कर देता है, उसे प्रतिष्ठा रहित पाप पूर्ण नरकों की प्राप्ति होती। कच्छ ने देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया, संजीवनी विद्या उन्हें प्राप्त हो गई, पर वो 1000 वर्ष पूरा करने के लिए अपने गुरु की सेवा में रहे। फिर प्रणाम किया और कहा, अब मुझे अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। तो जाने की आज्ञा की तो देवयानी ने कहा, हमारी सेवा में रहे हो, मेरी आज्ञा के बिना कैसे जा सकते हो? आप उत्तम कुल विद्या, तपस्या, इंद्रिय संयम से सुशोभित हो रहे हो। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय है, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय है। बोधन, अब मैं जो बात कर रही हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपका ब्रह्मचर्य व्रत 1000 वर्ष का था, समाप्त हुआ, और मैंने आपको अंदर से वर्ण किया है कि तुम हमारे पाणी ग्रहण भाव को स्वीकार करके। कच्छ ने कहा, अब दोबारा ऐसा शब्द उच्चारण मत कर देना। देवयानी, तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे भी पिता हैं, क्योंकि मैं उनके उदर में रह चुका हूं। क्या कभी भाई अपनी बहन के प्रति ऐसा भाव कर सकता है? तुम हमारी परम पूजनीय हो, ऐसे शब्द उच्चारण मत करना। वैसे गुरुपुत्री हो, और ऐसे भी मैं शुक्राचार्य के उदर में रह चुका हूं। महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, गुरुपुत्री होने के कारण मेरी परम पूजनीय बहन हो तुम, ऐसे शब्द उच्चारण मत करो। देवयानी ने कहा, मैं आपका सम्मान करती हूं, आपकी भावना का, लेकिन जब से आप आए हैं और आज तक मैंने आपकी प्राणों की रक्षा की। मेरे ही कारण आप जीवित हो, मेरे ही कारण तुम्हें संजीवनी विद्या मिली। मैं हठ ना करती, तुम हमारे पिता के हाथों में ही बच जाते। इसलिए तुम्हारा जीवन मेरा दिया हुआ जीवन है। इसलिए सौहार्द के साथ मैं कहती हूं कि मैं उत्तम भक्ति के द्वारा तुम्हारी आराधना करूंगी। तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे प्रति ऐसा भाव त्याग दो और मेरा पाणी ग्रहण स्वीकार दो। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली देवयानी, मैं तुम्हारी इस आज्ञा का कदापि पालन नहीं कर सकता। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए मेरे ऊपर। मेरे हृदय में कभी तुम्हारी प्रति ऐसा भाव नहीं आया। मैं तुम्हारी ये बात नहीं सुन सकता। तुम मेरी बहन थी, बहन हो और बहन ही रहोगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अब मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दो और मैं अपने देवलोक को जाता हूं, तुम्हारा मंगल हो। ऐसा कहकर के प्रणाम किया कच्छ ने। धर्म से युक्त कच्छ की वाणी थी। देवयानी को गुस्सा आ गया। उनका, हमारी बात को ठुकरा रहे हो तो मैं शाप देती हूं। जिस कार्य के लिए तुमने कठोर तपस्या की, यहां आए, संजीवनी विद्या सीखी, तुम्हारी संजीवनी विद्या निष्फल हो जाए। यह है, मिलते मिलते भी बात बिगड़ जाती है, लेकिन हरि शरणम में बात नहीं बिगड़ती। ध्यान रखना। अब तो होश हो गया। जिसके लिए इतना श्रम निष्फल। देवयानी, ये तुमने धर्मयुक्त कार्य नहीं किया। तुम गुरुपुत्री हो, गुरुपुत्री समझकर तुम्हें क्षमा करता रहा जब तुम बार बार पाणी ग्रहण की बात करती रही। मैंने आज तक कभी तुम्हें दोष दृष्टि से नहीं देखा, और तुम कामना से युक्त होने के कारण हमें शाप दे दिया। इसलिए मैं तुम्हें आज शाप देता हूं। आज के बाद कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण ही नहीं करेगा। ये सामर्थ्य होती है, जो नियम से चलते हैं, भजन करते हैं, उनमें सामर्थ्य होती है। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। तुमने काम के वशीभूत होकर के मेरी विद्या को निष्फल होने का शाप दे दिया, तो तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार की जो भावना है, कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा वर्ण नहीं करेगा। ये मेरा साफ है। गई विद्या गई। देखा कितना श्रम और हाथ क्या लगा। अब देवताओं को भारी समस्या का फिर कोई उपाय नहीं। अब जब कोई उपाय नहीं होता, तब एक उपाय जागृत होता है, हरि शरण। सब देवताओं ने
भगवान को पुकारा, क्योंकि दैत्य बल से भी आसुरी स्वभाव में, और गुरु का इतना बड़ा प्रताप, संजीवनी विद्या संपन्न गुरु, कोई उपाय नहीं बचने का। प्रार्थना ब्रह्मा जी से की। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, शव देवता, सुमेरु पर्वत 4 लाख वहां एकत्रित हुए और भगवान की सबने प्रार्थना की, स्तुति की। जो स्तुति की श्री भगवान सामने प्रकट हुए। आर्त भाव की हुई स्तुति तत्काल अनुभव कराती कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। वो भाव आना कठिन होता है। अगर वो भाव आ जाए तो पुकारते ही भगवान आपको दिखाई देंगे। वो शरीर ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं, वही उपाय कर सकते हैं। जे भी भगवान श्री हरि सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए, समस्त देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने देखा कि जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, ऐसी आभा प्रकट हुई। किसी भी देवता की नेत्रों में सामर्थ्य नहीं थी उस आभा की तरफ देख सके। सबकी आंखें चौंधी आ गई, सब बेशुद्ध हो रहे हैं। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि सावधान होकर के सुंदर झांकी की। उस तेज के बीच में मरकतमणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, जैसे कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्र, लाल लाल डोरियां, चमकता हुआ करोड़ों बिजलियों की कांति वाला पीतांबर, सर्वांग सुंदर श्याम शरीर, रोम रोम से सुंदरता फूट पड़ रही है। धनुष के समान टेढ़ी भवें, बड़ा सुंदर मुख, महामणिमय किरीट, भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक, कपोल सुंदर खिले हुए, करधनी में लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में चरणों तक माला। भगवान श्री हरि प्रकट हुए। जो भी भगवान प्रकट हुए तो भगवान के दिव्य पार्षद आसपास सब सेवा में उपस्थित। सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान पार्षद रूप होकर सेवा में रहते हैं। जब आदेश होता है तो वस्त्र रूप धारण करके फिर लीला करते हैं, जैसा आदेश भगवान का होता है। समस्त देवताओं ने साष्टांग पृथ्वी पर लौट करके भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और सबने भगवान की स्तुति की। प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, हे परमेश्वरशाली प्रभु श्री हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं। जब कोई विशेष संकट पड़ता है तब आप हमारी रक्षा करते हैं। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और समस्त देवताओं, सावधान होकर सुनो, ये मेरी सलाह है, इससे तुम सबका मंगल होगा। इस समय तुम्हें यह समझना चाहिए कि गुरु की कृपा है दैत्यों के ऊपर। तुम युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ते असुरों पर काल का एक छत्र कृपा प्रसाद है, क्योंकि वो गुरु सेवा में शुक्राचार्य जी को अनुकूल किए हुए। उनकी समय कोई भी अभिदय या अवनति नहीं कर सकता। हमारा विचार है कि इस समय तुम्हें अस्त्र शस्त्र रहित होकर उनकी सभा में जाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए और फिर एक बड़ा कार्य का अनुष्ठान करो। जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए फिर तुम भले उनसे लड़ाई करो। तुम्हारा कार्य होगा समुद्र मंथन, जिससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को तुम पी लोगे तो संजीवनी विद्या की जरूरत ही नहीं। कोई देवता मरेगा ही नहीं, पर अमृत अकेले नहीं निकलेगा, मंथन में प्रयत्न करेंगे वो भी, पर वो अहंकार और द्वेष से युक्त होने के कारण उस अमृत के अधिकारी नहीं है। वो अमृत तुम्ही को मिलेगा। लेकिन ये अमृत पीकर देवता भी परम शांति या परमानंद में निमग्न नहीं है, वो भी अंदर से भयभीत रहते हैं। व्यवस्था मैं करूंगा, मंदराचल की मथानी होगी, वासुकी नाग की नेति होगी, समुद्र का मंथन करने की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा। आलस्य प्रमाद छोड़कर विश्वास करो और जाओ, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो दैत्यों को और उनको मिलाओ, अपने मित्र बनाओ और फिर ये बताओ, दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें और उसमें से अमृत निकलेगा और हम सब बात कर लेंगे। वो राजी हो जाएं। बिल्कुल क्रोध मत करना और जो कुछ भी निकले मेरे इशारे के बिना तुम स्वीकार करने की चेष्टा मत करना। देवताओं को आदेश देकर भगवान श्री हरि उन्हीं के बीच में अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर ब्रह्मा शंकर ने उस दिशा को नमस्कार किया जिधर भगवान अंतर्धान हुए। देवराज इंद्र, वायु देवता, अग्नि देवता, बड़े बड़े लोकपाल, ईश्वर कोटि के जो देवता हैं, ये कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, सर झुकाए हुए दैत्यों की सभा में प्रवेश। बड़े बड़े सेनापति, दैत्यों के उद्भट, देवताओं को परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाले, अपने अपने अस्त्र संभाल लिए। और उनमें हुआ कि जब अस्त्र नहीं लिए और सर झुका के, अरे इसका मतलब युद्ध के लिए नहीं, इसका मतलब ये संधि भावना से आ रहे हैं। उन्होंने अपने अपने अस्त्र नीचे उतारे। देवता लोग गए और हाथ जोड़कर ऐसे किया। ऐसे ही काम बनता है। अगर अमृत पद प्राप्त करना है ना, तो जो गाली दे तो भी हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये भगवान की सलाह है। जो ही प्यारो करे सो ही भावे। समस्त संपत्तियों से सेवित असुर सेनापतियों से सुरक्षित उस सभा में देवताओं ने कहा कि हमारे मन में एक विचार आया है, क्या आप लोग सहयोग करेंगे? हम दोनों मिलकर के यदि समुद्र मंथन करें और उससे अमृत निकलेगा, पक्का निकलेगा, हमें विश्वास है क्योंकि भगवान ने बताया। अगर आपको जचे तो आप स्वीकृति दे दो तो उपाय किया जाए अमृत मंथन का। तो वहां शंबर, अरिष्ट नेमी, त्रिपुर निवासी बड़े बड़े बलवान दैत्य बैठे थे। उनका अमृत मिल जाएगा तब तो सब बढ़िया बात बन गई। इसमें समझौता की क्या बात है? हम सब एक ही है, चलो समुद्र मंथन प्रारंभ करते हैं।
शव ने मंथन के लिए स्वीकृति दे दी, समुद्र मंथन के लिए।